वेलकम बैक टू सॉर्ट ऑफ कार टॉक। हमारे व्यूअर ने मैंने सवाल किया कि वो कह रहे हैं कि मैंने इन्वेस्टमेंट्स कुछ की हुई हैं रियल एस्टेट के अंदर, बट उनको बैंक्स जो है ऑफर कर रहे हैं इस वक्त 22% एनुअल इंटरेस्ट। तो वो कह रहे हैं कि इस जो ये परसेंट अभी मिल रहा है मुझे 22%, इसमें क्या मुझे रियल एस्टेट को मजीद होल्ड करना चाहिए, क्योंकि आजकल उनको कोई फ़ायदा ऐसा हो नहीं रहा रियल एस्टेट के अंदर। तो कह रहे हैं कि मुझे मजीद होल्ड करना चाहिए रियल एस्टेट को, या फिर मुझे ये शिफ्ट करके इन्वेस्टमेंट जो है वो बैंक की तरफ या कहीं और कुछ कर लेना चाहिए। आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, ये जो है ना इंटरेस्ट वाला मामला बैंकिंग के अंदर जो चल रहा है, मैं तो करंट अकाउंट ही रखता हूँ और बहुत लोग करंट अकाउंट रखते हैं और वो इस वाले मामले में पड़ते नहीं हैं। एक सूदी सिस्टम है जो एक राइज है और वो राइज है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये चाहता हूँ, या मेरी ये कोशिश है, या मेरी सारी जो काम है उसके अंदर मैं कोशिश करता हूँ कि माली मामलात में, फाइनेंशियल मामलात में दीनी जो रहनुमाई है उसको, दीन की रहनुमाई को मुकद्दम रखें। तो सूद जो है ना वो कोई बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं है। देखिए, हमें ना एक कॉन्सेप्ट है खैर व बरकत का, ठीक है ना। हमारा ईमान है एज ए मुसलमान कि जो कुछ होता है मंजाना अल्लाह ताला होता है, लेकिन एक बात ये याद रखने की है जो कि ये बड़ा नुक्ता है, उलमा बयान करते हैं, मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं, लेकिन मैं ये आपको थोड़ा सा इशारा दूं कि अल्लाह ने हमें जो दुनिया में भेजा है ना, वो हमें सही मानों में इसलिए भेजा है कि हम क्या कारनामे सर अंजाम देते हैं, या क्या काम करते हैं, या क्या लाइन अख्तियार करते हैं। आप यूँ ज़्यादा मुनासिब रहेगा कि क्या लाइन अख्तियार करते हैं हम, क्योंकि जो लाइन हम अख्तियार करेंगे उसका ही रिवार्ड हमें मिलेगा। जैसे हम इधर वर्डिड होते हैं ना कि यार इधर हम इन्वेस्ट करने से हमें फ़ायदा नहीं हुआ, तो हम किसी और तरफ इन्वेस्ट करें तो फ़ायदा ज़्यादा होगा। इसी तरह जो ये दुनिया है, इससे हमने वो वाली दुनिया हासिल करनी है जो कि असल में अल्टीमेट दुनिया है। वो दुनिया हमारे नज़र में होनी चाहिए, हमारे फोकस में होनी चाहिए। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप, ठीक है, वो आप प्लॉट में अगर इन्वेस्टमेंट है तो उसको आप किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दें, या किसी और जगह इन्वेस्ट करें जहाँ आपको ज़्यादा फ़ायदा हो और आपको बताओ कि आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा मिले। लेकिन कभी भी बैंक में इस नीयत से ना रखिएगा कि उसमें आपको सूद मिलेगा और उससे आप जो है ना, ये लोग करते हैं, लेकिन देखें ये हमारे जो बुनियादी नज़रियात है ना उसके अगेंस्ट है। तो ये मैं आपको नहीं रिकमेंड करता, आपकी फेवर में जाती है ये बात। देखिए, अल्लाह की बरकत से ही चीज़ें होती हैं, अल्लाह की रहमत से ही चीज़ें होती हैं, अल्लाह की करम नवाजी से ही चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। ये वो सोच और डायरेक्शन है कि जिसकी वजह से मुसलमान जो है ना वो ज़्यादा यानी सुसाइड नहीं करते। हमें तंगी आए तो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के सामने है कि आपने फाके कशी की, फाका भी काटा। तो ये देखो ना, इतना बड़ा दर्स जो है वो हमें मिल चुका है। तो फिर हम अपने पैसे को अगर सूद वाले निज़ाम में लगाएं और उससे हम फ़ायदा हासिल करें, तो ये फ़ायदा हमें नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये होगा नहीं। तो लिहाजा आप इन्वेस्टमेंट के अंदर, बिजनेस के अंदर किसी भी जगह उस पैसे को ग्रो करें, रखें आप, तो वो बेहतर है। इस वाले बैंकिंग वाले पे ना जाए। अच्छा, दूसरी बात, ये जो इंसान की प्रॉब्लम है ना कि वो चीज़ों को फिक्स करना चाहता है। यानी वो कहता है, जैसे जॉब है, वो कहता है यार मुझे 1 लाख रुपया महीना मिल जाएगा, मैं 30 दिन काम पे आऊँगा, मेरी वरी कोई नहीं यहाँ और। ये अप्रोच उसको जो है ना कम फ़ायदा देती है। असल अप्रोच ये है कि बंदे को ये देखना चाहिए कि मैं अपने 1 महीने की एफर्ट से कई लाख कमा सकता हूँ। इसी तरह इन्वेस्टमेंट में जब हम फिक्स की तरफ, बैंक की तरफ चले जाते हैं कि जी 22% देगा, 20% देगा, तो ये भी हम उसी तरह का काम कर रहे हैं कि हम थोड़ा फ़ायदा ले रहे हैं। बड़ा फ़ायदा कारोबार में है, खैर व बरकत कारोबार में है, क्योंकि जो पैसा लगता है, जैसे हम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट कराते हैं, तो जो पैसा लगता है उससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उनके चूल्हे जलते हैं, उनका घर चलता है, ठीक है ना। अब ये देखें ना कि हमारे सरमाए से कितना फ़ायदा हो रहा है, सही है ना। और वो यानी हमारा भी फ़ायदा है, बैंक से ज़्यादा ही हमारा फ़ायदा है। अभी हम 6 महीने में करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके अगर साथ में 10-20 लाख रुपया, 25 लाख रुपया कमा लेते हैं, तो कहाँ और इतना कमाई होती है, ठीक है ना।
تو ہمارے اس کام میں ہوتی ہے. تو وہ جو لوگوں کو جو روزگار ملتا ہے, وہ امپلائمنٹ جنریٹ ہوتا ہے, وہ ہر ایک کا چولہا جلتا ہے, تو وہ ایک الگ فائدہ ہے. تو یعنی اس طرح کا اپروچ اور سوچ رکھیں, ان شاء اللہ تعالیٰ انویسٹمنٹ میں فائدہ ہوگا. پراپرٹی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.